ओके स्टूडेंट, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्ज़ाम्पल नंबर 2 के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट। इसके पहले भी हमने इस टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व करके रखे हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल देखे हमें cos ऑफ x² प्लस a², ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्जांपल आप तो चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। जो दूसरी पहली मेथड थी, हमें जो एक थ्योरम देके था उसका यूज़ करके, एक्चुअली उसी थ्योरम का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट सिर्फ हम यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सबसे पहले फंक्शन किस टाइप का कंपोजिशन है वो आपको आइडेंटिफाई करके उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो अभी हम यहाँ पे जो फंक्शन देखें वो कौन से टाइप का है, देखिए कॉस ऑफ फंक्शन है। तो कॉस ऑफ फंक्शन का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन जो होगा स्टूडेंट वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या था, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन था। तो माइनस साइन ऑफ फंक्शन, और फिर से बिकॉज ये फंक्शन सिंपल फंक्शन नहीं है तो हमें फिर से इसका क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन ऑफ एफ एक्स, और फिर से एक बार लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके स्टूडेंट, वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन, ये वाला हो जाएगा फंक्शन, और फिर से एक बार हमें डेरिवेटिव लेना होगा स्टूडेंट x² प्लस a² का। सो माइनस का साइन x² प्लस a², और डेरिवेटिव ऑफ x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस x, और a², ध्यान में रखिए बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। एक्चुअली a जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो a² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए कि ये कांस्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट 2a ट्वाइस ए ऐसे वगैरह लिख के आते हैं और वहाँ पे आप गलती कर जाते हो। तो ध्यान में रखिए कि a² इज़ अ कांस्टेंट एंड देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, 0। सो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे सिर्फ बचा है ट्वाइस एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो माइनस ट्वाइस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ x² प्लस a², ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन अगर आपको देखे तो कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं x² प्लस a² का। x² का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस एक्स, a² कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्वाइस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस का ट्वाइस एक्स साइन ऑफ x² प्लस a²। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ एक कांस्टेंट एडिशन में आया। सो यहाँ पे लिखते हैं e⁻³ 3x + 2 + 5, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये कौन से फॉर्म में है पहले देख लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e⁻³ 3x + 2 + 5, ठीक है। सो डेरिवेटिव फिर से एक बार हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला डेरिवेटिव अगर हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, मतलब 3e⁻³ 3x + 2 + 5, ओके। और फिर से एक बार हमें डेरिवेटिव निकालना होगा e⁻³ 3x + 2 और +5। तो ये वाले फंक्शन का यहाँ पे हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना होगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि पहला वाला टर्म तो हमें वैसे के वैसे ही लिख देना है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ e⁻³ 3x + 2, और ये हो गया +5। फिर से डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या है
डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर फंक्शन। फिर से ई टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर फंक्शन। बट यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स आया हुआ है, सो इसलिए हमें फिर से किसका डेरिवेटिव लेना होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लेना होगा एफ डैश एक्स। समझ में आया स्टूडेंट, ई टू द पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, बिकॉज इसका पावर सिंपल अगर होता है तो सिर्फ हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। अगर x की जगह कोई भी टर्म अगर यहाँ पे आ जाए तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और ई टू द पावर कंपोजिट अगर आता है तो ई टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई टू द पावर 3x प्लस 2, क्योंकि ई टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव था ई टू द पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और ये तो कांस्टेंट था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, पर ये सभी चीज़ें आपको ब्रैकेट में इंसर्ट करके लिखनी है। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। देखिए स्टूडेंट, ये वाला टर्म मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2, यहाँ पे ब्रैकेट डालना मत भूलिए। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3x है तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0, ये तो 0 ही था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। सो अब हम यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो 3 ई टू द पावर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव सेकेंड इसका। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन था, इसलिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का रूल यहाँ पे यूज़ करना पड़ा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। और फिर से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना पड़ा यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेते वक्त यहाँ पे ध्यान में रखिए कि सेकंड टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। बट ये वाला जो फंक्शन है, फिर से एक बार कंपोजिट फंक्शन हमें दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त ई टू द पावर फंक्शन ऐसे आप रीड करते हो, तो ई टू द पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, 3 था, और 2 फिर से कॉन्स्टेंट था, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, इन दोनों टर्म को आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते हो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम कुछ लॉगरिथमिक और स्क्वायर रूट टाइप के कुछ बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।